स्टार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 के अंतर्गत आज हेल्पिंग हैंड सेवा संस्था के तत्वाधान में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम आयोजन श्री धाम वृंदावन से आए श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य श्री सच्चिदानंद जी महाराज के परम सानिध्य में श्री सखी के हनुमान मंदिर प्रांगण एवं गढ़मऊ में हेमंत गौतम के फार्म हाउस पर 50 पौधे रोपित किए। इसके बाद श्री धाम वृंदावन से अपने भक्तजनों सहित झांसी पहुंचे महाराज ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप जो कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षक एवं प्रति वर्ष कई हजारों पौधे रोपित करते आ रहे हैं, इससे आप सभी अपना धर्म और कर्म दोनों निभा रहे हैं। आज हमारे देश की धरा पर पौधों को रोपित करना अति आवश्यक है। इसी से प्रकृति, जानवर और मानव जीवन का भला हो सकेगा। इसी के साथ महाराज ने कहा कि आगामी 21 सितंबर 2024 से समस्त बुंदेलखंड में श्री भगवान चित्रगुप्त जन आशीर्वाद यात्रा एवं पर्यावरण संरक्षण और वृहद वृक्षारोपण अभियान 3 दिवसीय यात्रा के शुभारंभ की घोषणा की। यह यात्रा वीरों की नगरी झांसी से प्रारंभ होकर बुंदेलखंड के 7 जिलों में जाएगी। प्रत्येक जिले में भगवान श्री चित्रगुप्त वाटिका तैयार किया जाएगा। संस्था अध्यक्ष सत्येंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आज यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम में महाराज जी शामिल हुए और महाराज जी के सानिध्य में हम सभी ने पौधे रोपित किए हैं। अब यहाँ से महाराज जी छतरपुर मध्य प्रदेश के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। छतरपुर में आज से 7 दिवसीय भगवान श्री चित्रगुप्त जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जो लगातार 7 दिनों से मध्य प्रदेश के 25 जिलों में महाराज के परम सानिध्य में भ्रमण करेगी। आज कार्यक्रम में संस्था संरक्षक नरेंद्र दलमोत्रा, श्याम सुंदर पटवारी, राकेश श्रीवास्तव, डॉक्टर आर.के. खरे, अरविंद सक्सेना, प्रदीप खरे, ब्रजेंद्र अहिरवार, एडवोकेट उमाशंकर खरे, आलोक खरे, तरुण यादव, तरुण सक्सेना, हेमंत गौतम आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन टीम लीडर मनोज कुशवाहा ने किया। अंत में मनोज खरे ने सभी का आभार व्यक्त किया। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश प्रांत की भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जन आशीर्वाद यात्रा और पर्यावरण के लिए हम लोगों ने एक जन जागरण अभियान प्रारंभ किया है, क्योंकि सनातन धर्म जो है वो कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान धर्म है और कर्मों के आधार पर फल देने वाले देवता भगवान चित्रगुप्त जी की यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं कि भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद जन जन तक पहुँचे और हर घर चित्रगुप्त जी को स्थापित करने का हमारा सबका प्रयास है। सबसे बड़ी खासियत हमारे धर्म की ये है, जो विशेषता है सनातन धर्म की, कि धर्म में सनातन धर्म के अंदर एक ऐसा सरल धर्म है, एक ऐसा सुंदर धर्म है जिस धर्म के अंदर हम पत्थर में भी भगवान को पूजते हैं, हम वृक्षों में भी भगवान को के दर्शन करते हैं, हम जल में भी माँ गंगा के रूप में पूजने जाते हैं, माँ नर्मदा के रूप में पूजने जाते हैं, माँ यमुना के रूप में पूजने जाते हैं। तो संसार में जितनी भी सृष्टि से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए हम लोगों ने पूजन की अपनी एक विधि और उसमें सभी जगह हमने अपने देवता को, अपनी देवियों का वास देखा। तो सबसे पहले हमने इस यात्रा में भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, किस प्रकार से पितृ दोष और सर्पकाल जैसे दोष से जो महादोष लगते हैं कुंडली में आते हैं, जिसकी वजह से हर व्यक्ति कहता है कि हमें कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमारे बनते हुए कर्मों में, उनके कार्यों में विघ्न उत्पन्न होते हैं, उन सबको दूर करने का सबसे सरल और सबसे सही उपाय हुआ है वो भगवान चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद है। और किस प्रकार से प्राप्त होगा, त्रिवेणी त्रिदेव हरिशंकरी की स्थापना करके कि आप 3 वृक्षों को एक साथ संकल्प के लेने के साथ में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ में अगर इन तीनों वृक्षों को स्थापित किया जाए तो हम दावे के साथ कह सकते हैं प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके जो कुंडली के अंदर सर्वकाल दोष और पितृ दोष अगर लगे हुए हैं तो समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पर्यावरण के लिए किस प्रकार से सुरक्षित करना है, पर्यावरण से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं और किस प्रकार से आपकी धर्म और आस्था पर्यावरण से जुड़ी हुई है, एक संदेश यात्रा हमारी पूरी निकली है। और मध्य प्रदेश के 17 जिलों में हम जा रहे हैं। उस यात्रा का जाते समय झांसी बीच में पड़ा है और ये भी बड़ी कर्म भूमि, धर्म भूमि और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी एक ऐसी बलिदानों का क्षेत्र है जहाँ के बलिदान से हमें इस आज़ाद देश में रहने का हमें सपना हम लोगों का पूर्ण हुआ है। तो आज इस कर्म भूमि को हम प्रणाम करने आए हैं, यहाँ की देवी रानी लक्ष्मीबाई को हम प्रणाम करने आए हैं और ऐसी धरा को प्रणाम करके हम जब यहाँ से यात्रा अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। और अब मध्य प्रदेश की यात्रा आज जो है झांसी से हम लोग यहाँ से होने के बाद प्रस्थान करेंगे और प्रारंभ करेंगे। बुंदेलखंड की यात्रा रखी है आपने, श्रीवास्तव जी ने सब व्यवस्था करी है। तो 7 जिले बुंदेलखंड में आते हैं। अगले माह में 21 तारीख से यहाँ भी कार्यक्रम प्रारंभ होगा और पूरे ही 7 जिलों के अंदर इसी प्रकार से वृक्षारोपण के साथ में भगवान चित्रगुप्त जी की आशीर्वाद यात्रा निकलेगी और जन जन को आशीर्वाद प्रदान करेगी। इस प्रकार के संकल्प के साथ हम लोग आगे कार्य करेंगे। आज जो है श्रीधाम वृंदावन से श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर
परम आदरणीय हमारे आचार्य श्री सच्चिदानंद महाराज जी आज यहाँ पधारे श्री सखी के हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में। चूँकि कल 9 अगस्त से 16 अगस्त तक सप्त दिवसीय भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जन संदेश यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, जो कि लगभग 20 जिलों में जन संदेश यात्रा और पादुका पूजन का कार्यक्रम महाराज जी के सानिध्य में कल छतरपुर मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर लगभग 20-22 जिलों में यात्रा निकलेगी। तो कल से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इस यात्रा के में शामिल होने के लिए महाराज जी श्रीधाम वृंदावन से चलकर ग्वालियर दतिया होते हुए झांसी आए। श्री सखी के हनुमान मंदिर प्रांगण में स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर पर नमन करते हुए, उनको माल्यार्पण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज जी के दर्शन करते हुए महाराज जी ने यहाँ आशीर्वाद प्राप्त किया चित्रगुप्त भगवान जी का, और हम लोगों को सबको आशीर्वाद देते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए जो भी आगे हम लोगों का कार्यक्रम होना है उसके लिए यहाँ सूचित किया। आगामी 20 सितंबर से बुंदेलखंड के 7 जिलों में यहाँ भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जन संदेश यात्रा रैली का जो आयोजन हो रहा है उसकी भी आज घोषणा की। इसके साथ साथ इन 7 जिलों में महाराज जी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण और वृक्ष वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। हर जिले में चित्रगुप्त भगवान के नाम से वाटिका वन की तैयारी भी महाराज जी के नेतृत्व में की जा रही है। तो आज महाराज जी ने हम सबको अवगत कराया। आगामी अगले महीने में हम लोग इस यात्रा का पूरे बुंदेलखंड में भ्रमण कराएंगे। भगवान का आशीर्वाद, पादुका पूजन, ये सारा कार्यक्रम आज यहाँ निर्धारित हो गया और यहाँ से महाराज जी अब मऊरानीपुर होते हुए छतरपुर के प्रस्थान कर गए।